तो आज हम बात करेंगे फॉर्म 141 फाइल करना, जो कि रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। अब ये फॉर्म किसको फाइल करना है? ये बायर को फाइल करना रहता है, मतलब जिसने भी प्रॉपर्टी परचेस करी है। प्रॉपर्टी मींस लैंड अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और इसके अलावा जो बिल्डिंग वगैरह हो गई, तो उसमें आपको ये फॉर्म फाइल करना रहता है। अब इस पूरी वीडियो में मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें मल्टीपल सेलर्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल बायर्स इन्वॉल्व है, और उसका किस तरह से कैलकुलेशन होगा और किस तरह से फॉर्म 141 में रिपोर्टिंग होगी और चालान का पेमेंट होगा। मतलब हम वो एक सिंगल लमसम पेमेंट और उस पर 1% टीडीएस डिडक्ट कर दिया, वो छोटा सा एग्जांपल नहीं लेंगे, एक बहुत डिटेल्ड एग्जांपल लेंगे पूरी एक्सेल शीट प्रिपेयर करके। तो आगे पूरा मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेक्शन जो ट्रिगर होता है वो होता है सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 31। ठीक है, अब इसमें डिडक्टर कौन है? बायर है, मतलब जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है। जो परचेस कर रहा है उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। किसका करना है? सेलर का करना है। कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? तो 1% करना है। 1% मतलब किसका? जितना भी अमाउंट उसने पे करा है, इमोल प्रॉपर्टी जो परचेस करी उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट पे करा है, या फिर जो स्टैंप ड्यूटी है उस प्रॉपर्टी की, विच एवर इज हायर, तो जो भी हायर अमाउंट रहेगा। और सब्जेक्ट टू लिमिट कितनी है इसकी? 50 लाख, मतलब 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है तभी अपने को टीडीएस डिडक्ट करना है। अब इसमें एक और चीज है कि पहले क्या है कि 1 अप्रैल 2026 के पहले इसका 26 क्यूबी फॉर्म जाता था। उसमें हर बायर का और हर सेलर के अलग अलग फॉर्म फाइल करने रहते थे। पर जो फॉर्म 141 है इसके अंदर एक ये अच्छी चीज कर दी इन्होंने कि जितने बायर है सिर्फ उतने ही फॉर्म फाइल करने हैं, सेलर वाइज फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो एक बायर है तो उसने जितने सेलर का टीडीएस डिडक्ट करा है उस तरह से फॉर्म जाएंगे। तो एग्जांपल में समझते हैं आप। तो देखो, एक बहुत डिटेल्ड एग्जांपल लिया है मैंने और रियल लाइफ एग्जांपल ये पूरा का पूरा। टोटल स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी वैल्यू जो थी एक प्रॉपर्टी की है, मतलब एक लैंड ट्रांसफर हुई थी, उसमें 53,05,000 रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी और उतना ही कंसिडरेशन भी बायर ने पे किया था सेलर को। तो अब इस पर टीडीएस कितना बन रहा था? 1% के हिसाब से बन रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक साथ पूरा पेमेंट नहीं किया, 53,05,000 का पेमेंट एक साथ नहीं किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया तो वो गया है 20 लाख रुपए, और फाइनल इंस्टॉलमेंट जो लास्ट पेमेंट गया वो गया था 33,05,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 बायर थे, मतलब जो खरीदार थे वो 3 लोग थे, लाइक सिद्धार्थ, मीरा और अनुपमा। और इन्होंने जो प्रॉपर्टी परचेस करी थी वो किस रेशियो में परचेस करी थी? 0.34, मतलब 34%, 33% और 33%, मतलब टोटल 100% हो गया। ठीक है, और इन्होंने जिन लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी सेल करी थी, मतलब ये बायर हो गए। अब जो सेलर है जिनको इन्होंने प्रॉपर्टी बेची हुई है वो किसको बेची हुई है? चित्रा और दीपक। और जो इनका रेशियो है वो क्या है? 50% और 50% है। अब जो सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 में जो सीरियल नंबर जो अपनी बात करता है वो बोलता है कि आपने जब भी पेमेंट किया है तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी पेमेंट आप करोगे तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मतलब कि एक प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो 4 महीने चल रहा है, मतलब उसमें एग्रीमेंट हुआ, फिर पहले महीने में कुछ पेमेंट गया, फिर सेकंड मंथ में कुछ गया और फोर्थ मंथ में रजिस्ट्री हुई। तो ऐसा नहीं है कि जब आपकी रजिस्ट्री हुई है तब आप पूरे अमाउंट पे एक साथ टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि जब जब पेमेंट किया है, लाइक जैसे फर्स्ट मंथ में पेमेंट किया है तो फर्स्ट मंथ में जितना पेमेंट किया उस पर टीडीएस जाएगा, फिर सेकंड मंथ में जाएगा, फिर जो लास्ट पेमेंट गया उस मंथ में जाएगा। तो जितना पेमेंट गया है उतना टीडीएस आपको डिडक्ट करना रहता है, ये ऐसा लॉ बुक में लिखा हुआ है। अब पर्टिकुलर केस पे आ जाते हैं। अब देखो, हमें कब कब टीडीएस डिडक्ट करना है? जब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 20 लाख रुपए का पेमेंट था। कब? सबसे पहली इंस्टॉलमेंट गई थी 20 लाख रुपए की। अब इसमें जो पेमेंट गया है, सिद्धार्थ का जो पार्ट का पेमेंट था, तो ये आ गया 0.34, 20 लाख के हिसाब से तो 6,85,000 के करीब। ऐसे 6,57,000 और 6,57,000 के करीब का पेमेंट गया है। अब जो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है, अब जो सेलर है वो कौन है? वो 2 लोग हैं, 50-50% दोनों का पार्ट है जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ था। अब हमको टीडीएस किस हिसाब से डिडक्ट करना है? हमें बायर वाइज टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने लॉगिन करा सिद्धार्थ के पोर्टल पे। अब सिद्धार्थ को जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो पहली इंस्टॉलमेंट में किसका किसका डिडक्ट करना है? चित्रा का और दीपक का। ठीक है, उसके बाद में जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है उसमें किसका करना है? वापिस है चित्रा का और दीपक का। तो अभी हम सिर्फ सिद्धार्थ का केस लेकर के चल रहे हैं कि अगर हम सिद्धार्थ का फॉर्म फाइल करते हैं तो सबसे पहले चित्रा को कितना पेमेंट करना पड़ेगा अपने को? तो चित्रा को करना है, सिद्धार्थ का सबसे पहले रेशियो निकाला कि 20 लाख का पेमेंट है तो 20 लाख में सिद्धार्थ का पार्ट कितना हुआ? 6,85,000। अब ये 6,85,000 में से चित्रा का जो डिडक्ट करना है चित्रा के पार्ट पे
वो करना है 3,42,000 और दीपक के पार्ट पे कितना करना है 3,42,000, मतलब ये बढ़ गया। तो यहाँ पे ये देखो टोटल आ गया 6,85,000, ये मैच हो गया। यहाँ पे इनका भी हो जाएगा, मीरा और अनुपमा। पर अभी हम सिर्फ सिद्धार्थ का केस देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम पोर्टल पे देखते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे फाइल होगी। तो देखो लॉग इन कर लिया हमने। उसके बाद में आप ई फाइल पे ई पे टैक्स पे जाओगे ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन देगा। तो हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे जाना है, देन उसके बाद में हमें न्यू पेमेंट पे जाना है, और यहाँ पे फॉर्म नंबर 141 इस पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखो दो तरीके की डिडक्टी टाइप है, कॉर्पोरेट डिडक्टी और नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी। डिडक्टी मतलब कि सेलर की बात हो रही है, मतलब जो सामने वाला सेलर है वो कॉर्पोरेट है कि नॉन कॉर्पोरेट है, हमारे केस में नॉन कॉर्पोरेट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मल्टीपल डिडक्टी है और डिडक्टी टाइप अलग अलग है, तो फिर उस कंडीशन में फॉर्म्स अलग अलग जाएंगे, सेलर की कंडीशन में भी। पर अगर सेलर सेम टाइप के है, लाइक अगर नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी ही है या सिर्फ कॉर्पोरेट डिडक्टी ही है, तो बायर के हिसाब से फॉर्म जाएंगे। तो अभी हमारे केस में नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी है, तो वो हमने चूज किया। मंथ ऑफ डिडक्शन पे आ गए कि जब हमें डिडक्ट करना है। अभी अप्रैल आया है तो अप्रैल में आ जाएगा। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपका आएगा ये 3(1) वाला, जो TDS ऑन सेल एंड ट्रांसफर इमोल प्रॉपर्टी है, इस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखना है कि टाइप ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, कौन सी इमोल प्रॉपर्टी है, लैंड है या बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। तो हमारे केस में लैंड है, तो हम लैंड पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल हमारी डेट ऑफ एग्रीमेंट है। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर ये अवेलेबल है तो आप इसकी डिटेल फीड करिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें TDS पेमेंट के हिसाब से डिडक्ट करना होता है। ये जो टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, ये पूरी वैल्यू आएगी। जैसे 53,05,000 है ना, ये सिद्धार्थ के हिसाब से, मीरा के, अनुपमा, इनके हिसाब से नहीं आएगी। ये पूरी की पूरी कि कितने की प्रॉपर्टी है, जो पूरी रजिस्ट्री होगी प्रॉपर्टी की, वो टोटल वैल्यू, तो उसको यहाँ पे लिखना है हमें। और टोटल सेल कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक ही आ जाएगा, सेम ही था। उसके बाद में पेमेंट बीइंग मेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। अब देखो लमसम वाला केस है, मतलब एक ही बार में पेमेंट हो गया, एक ही बार में 1% से TDS डिडक्ट कर दिया, तो ये सिंपल केस है। पर हमारे केस में क्या, इंस्टॉलमेंट है। अब इंस्टॉलमेंट में हमारे केस में कौन सी इंस्टॉलमेंट है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। ये 20 लाख का पेमेंट हुआ है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ब्लॉक है, ये दोनों की दोनों फील्ड्स। अब इसके बाद में डिटेल ऑफ बायर, कि अब बायर की डिटेल देनी है कि आप कितने बायर्स हो। अब देखो यहाँ पे डिटेल ऑफ बायर है, मतलब कितने बायर्स थे। तो हमारे केस में 3 बायर्स थे, तो तीनों की डिटेल्स आ गई यहाँ पे 1, 2, 3। और यहाँ पे इनका प्रपोर्शन भी लिखना मैंडेटरी है कि किसका कितना प्रपोर्शन है। अच्छा, ये प्रपोर्शन कहाँ से मिलेगा, तो ये आपकी रजिस्ट्री में से मिलेगा, जो भी आपका एग्रीमेंट ऑफ सेल है या रजिस्ट्री है वहां से मिल जाएगा। और ध्यान रखना, जो भी रजिस्ट्री में जो प्रपोर्शन है, जो पेमेंट है, वो भी इनके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट से ही जाना चाहिए। अब इसके अलावा जो डिडक्टीज जो सेलर्स है, अब उनकी डिटेल चाहिए। तो जैसे हमारे केस में 2 डिडक्टी थे, तो उनकी डिटेल्स आ गई। आप जैसे ही पैन नंबर लिखोगे ना, वहाँ पे सारी इनके डिटेल्स, जो नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब फेच कर लेगा पोर्टल अपने आप ही। और यहाँ पे इनका 50-50% का प्रोपोर्शन था। अब यहाँ पे हमें लिखना है ट्रांजेक्शन डिटेल्स। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जा रही है, ठीक है। तो अब सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ का पोर्टल ओपन है, सिद्धार्थ को TDS डिडक्ट करना है। किसका किसका करना है, चित्रा का और दीपक का, इन दोनों का डिडक्ट करना है। तो अभी हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन में सबसे पहले चित्रा का डिटेल लिख ली, इनका पैन नंबर सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे चित्रा की डिटेल आ गई। अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों ब्लैंक है, मतलब इनको ये नॉन एडिटेबल है। तो अभी हमें क्या करना है कि कितना पेमेंट हमने किया है। तो यहाँ पे हमने किया है 342,857। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कितने अमाउंट पे TDS डिडक्ट होएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने जो TDS डिडक्ट करा है वो 15 तारीख को करा है, ठीक है। अब यहाँ पे 395(1) एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे नो करना है। ये 395 क्या है, तो 395 सबसेक्शन 1 है, जो कि लोअर रेट से TDS डिडक्शन की बात होती है। तो ये वो वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे इसको हमें नो करके चलना है। अभी ये भी यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा, क्योंकि नो कर दिया है। TDS कितने रेट से डिडक्ट होएगा, 1% से, तो यहाँ पे 1% हम लिखेंगे, तो ये आ गया 3429। और डेट ऑफ डिडक्शन है 15 तारीख, इस तारीख को पेमेंट हुआ है और इसी तारीख को डिडक्ट करना था, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सेम ऐसे ही हमें करना है दूसरे के लिए, 342,857। सिद्धार्थ ने पेमेंट किया, कितना करा, 6,85,000, उसका प्रोपोर्शन का पेमेंट है। मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई थी ना 20 लाख की, उसमें सिद्धार्थ का प्रोपोर्शन कितना था, 685,714 था। उसमें से चित्रा को 342 गया और 342,857 गया है दीपक को। तो यहाँ पे 685,714 हो गया, और उसका 1% हो गया 1%, 6858, जो कि 6858 हो गया। ये देखो
ये बोल रहा था ना मैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सिद्धार्थ की, उस पर कितना 1% टीडीएस जाना था, तो 6858 जाना था, ये चलेगा 6858। और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ से हम इस फॉर्म को फाइल कर देंगे। तो मतलब सिद्धार्थ का काम अपना कंप्लीट हुआ। ऐसे ही सेम हमें मीरा का भी करना रहेगा। जब मीरा का लॉगिन करोगे उस तरीके से करना रहेगा, और ये अनुपमा है उसका भी जब लॉगिन करेंगे तो उस तरीके से करना रहेगा। अब हम यहाँ पे केस देखेंगे फाइनल इंस्टॉलमेंट का, कि जब फाइनल इंस्टॉलमेंट जाएगी तो किस तरीके से टीडीएस डिडक्ट करना है। अब देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा। डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी अगर अवेलेबल है, मतलब फाइनल इंस्टॉलमेंट है, मतलब रजिस्ट्री हो चुकी है, तो आप यहाँ पे वो वाली डेट लिख सकते हो। बाकी ये ऑप्शनल है। इसके अलावा टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आ गई आपकी। अब यहाँ पे जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में ही था, अब यहाँ पे हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई। तो आपने जब वो पहला वाला फॉर्म फाइल किया था ना, तो वहाँ पे उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ होगा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे फीड करनी है। यहाँ पे जो 10th वाला पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जो आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है, टोटल कंसिडरेशन पेड या क्रेडिट इंक्लूडिंग पेमेंट इन दिस इंस्टॉलमेंट, मतलब कि यहाँ पे आपका टोटल कंसिडरेशन आ जाएगा कि आपने कितना पेमेंट किया है। तो देखो सिद्धार्थ के केस में क्या था, एक तो इसने 6,85,714 का पेमेंट किया, और ये वाली इंस्टॉलमेंट में इसको कितना पेमेंट करना है, 11,33,142। तो अब इसका जो अमाउंट है इन दोनों का टोटल आ जाएगा, क्योंकि जो सिद्धार्थ ने पेमेंट किया है वो 685 है, और मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का और लास्ट इंस्टॉलमेंट का आ गया 11,33,142। तो इन दोनों का टोटल हुआ 18,18,000। तो 18,18,857 रुपीज। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बायर सेम आ गए, डिटेल्स ऑफ सेलर्स, जो डिडक्टी की डिटेल्स है वो सेम आ जाएगी। अब ट्रांजैक्शन डिटेल में तो अब यहाँ पे बात आ रही है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब ये कितनी है, तो देखो जो चित्रा है, चित्रा के केस में कितनी है, ये रही, इन दोनों का अमाउंट आ गया। जो चित्रा का केस है, जो सिद्धार्थ ने पेमेंट किया 342,857 और 566,571, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है, जो टोटल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो सेम है, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा। तो 909,428। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिट इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, मतलब इसके पहले जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करी हुई है उसमें कितने अमाउंट का पेमेंट किया हुआ है, तो वो हमने किया था 342,857। तो देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया 566,571, और जो अमाउंट पेड या क्रेडिट इन प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, तो वही हमारा 566,571। अब डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट अभी हम यहाँ पे 15 अप्रैल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, इसको नो कर देंगे। रेट एट विच टीडीएस इज डिडक्टेड 1%, और इसको भी हम 15 अप्रैल लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोपोर्शनेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिख दी। प्रीवियस इंस्टॉलमेंट हमने 342,857 की पे करी थी, और जो ये वाली इंस्टॉलमेंट है वो जा रही है 566,571 की। अब देखो जो ये वाली इंस्टॉलमेंट गई किसकी, सिद्धार्थ की, कितना अमाउंट का पेमेंट हुआ है 11,33,000, और उस पर टीडीएस कितना डिडक्ट होना था 11,331। तो यहाँ पे हो गया 11,33,143, और इस पर टीडीएस डिडक्ट हो गया 11,332। अब सेम ऐसा बाकियों का भी करना है, और इनके सबके फॉर्म्स अलग अलग जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डिटेल्ड एग्जांपल जिसमें कि मल्टीपल सेलर्स है, मल्टीपल बायर्स है, और उनका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, और उसका किस तरह से फॉर्म फाइल करना है, और यहाँ से डायरेक्ट आपका चालान भी पे हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। अब इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।